यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य व्यूषम का 5वां पार्ट, शांति सौख्यम अर्थात क्षमा का सुख। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें श्लोक को। अतिवादस्थितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रुध्यमानः प्रियं ब्रूयादाकष्टः कुशलं वदेत्। अतिवादस्थितिक्षेत, अतिवादात अर्थात कटु वचनों को, और तितिक्षेत अर्थात सहन करना चाहिए। नाभिमन्येत अर्थात न प्लस अभिमन्यत, अभिमन्यत अर्थात अभिमान प्रकट करना, और न का अर्थ होता है नहीं, तो अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। कंचन अर्थात किसी के प्रति, क्रोध्यमानः अर्थात क्रोध का शिकार होने पर भी, अर्थात अगर कोई आपको क्रोध दिलाए तो भी हमें क्रोध का शिकार नहीं होना चाहिए। प्रियम ब्रूयाद अकष्टः कुशलम वदेत्। प्रियम ब्रूयात अर्थात प्रिय बोलना चाहिए, ब्रूयात यानी कि बोलना चाहिए। और आकृष्ट, आकृष्ट अर्थात गाली दिए जाने पर, कुशलम वदित, कुशल अर्थात हितकर वचन, उचित वचन ही बोलना चाहिए, किसी के प्रति अच्छा ही बोलना चाहिए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को, तभी आप समझेंगे। अतिवादः प्लस तितिक्षेतः, तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको अतिवाद अर्थात कटु वचनों को, तितिक्षेत अर्थात सहन करना चाहिए। कंचन अर्थात किसी के प्रति, न अभिमन्येत अर्थात किसी के प्रति अभिमान या घमंड प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। अभिमान का क्या मतलब है कि अपने आप को ऊंचा या बड़ा और दूसरों को छोटा समझना ही अभिमान का तात्पर्य होता है। तो किसी के प्रति हमें अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः अर्थात क्रोध दिलाए जाने पर भी, प्रियम ब्रूयात अर्थात प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। आकृष्टः, आकृष्टः, आकृष्टः अर्थात गाली दिए जाने पर भी, अगर कोई आपको अपशब्द कहे तो भी हमें कुशलम वदेत अर्थात कुशल वचन ही बोलना चाहिए। यही है 5वें श्लोक का सही अर्थ और सही व्याख्या। ठीक है, आगे देखते हैं 6ठे श्लोक को। भेषजमेतद् दुःखस्य यदेतन्नात्नु चिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न वेति भूयश्चापि प्रबध्यते। भेषजम प्लस एतत्, भेषजम प्लस एतत्, ठीक है। भेषजम अर्थात होता है औषध, और एतत् यानी कि यह है। दुःखस्य अर्थात दुख की, यत् अर्थात की, यत् अर्थात की, और इसमें भी एक और एतत् है। एतत् अर्थात इसके बारे में, एतत् प्लस अनुचिंतयित, अनुचिंतयित अर्थात चिंतन नहीं करना चाहिए, चिंतयित अर्थात चिंतन करना चाहिए, और अनुचिंतयित अर्थात चिंतन नहीं करना चाहिए। अनुचिंतयित, तो इसमें आपने इसकी संधि विच्छेद आपने देखी, यत प्लस एतत् प्लस अनुचिंतयित। और चिंतमानम अर्थात चिंतित होता हुआ, ही अर्थात क्योंकि, नव्येति, नव्येति अर्थात कम नहीं होता है। भूयश्चापि, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो भूयः प्लस च प्लस अपि, ठीक है। भूयः अर्थात वरन, च अर्थात और, अपि अर्थात भी, अर्थात वरन और भी,
प्रवर्धते अर्थात बढ़ा देता है या बढ़ता है। ठीक है, अब व्याख्या देखेंगे तो आप इस श्लोक को पूरी तरह से समझ जाएंगे। एतत् अर्थात यह दुखस्य भेषज्यम अर्थात दुख का औषध है। यह दुख का भेषज्यम अर्थात औषध है। यत यत अर्थात की, एतत् अर्थात इसकी, अनुचिंतयेत अर्थात इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंतन करने से कभी भी दुख कम नहीं होता है। चिंतमानम ही नव्येति ही अर्थात क्योंकि चिंतमानम अर्थात चिंतन किया गया दुख कभी कम नहीं होता है। नव्येति अर्थात कम नहीं होता है। भूयश्चापि अपितु, भूयः अर्थात अपितु, च अर्थात और, अपि अर्थात भी, अपितु और भी, प्रवर्धते अर्थात बढ़ जाता है। तो दुख का औषध क्या है? दुख का कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। दुख का चिंतन करोगे तो वो और भी बढ़ जाता है। दुख कभी कम नहीं होता है चिंतन करने से कि मेरा दुख कैसे कम होगा, कैसे क्या होगा, कभी कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाता है वो दुख। तो दुख से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि आप उस दुख को भुलाने का प्रयास करें। दुख को भुलाने का प्रयास करते रहना चाहिए। दुख का कभी चिंतन नहीं करना चाहिए कि मुझे दुख क्यों मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, वो नहीं। आपको बस दुख को भुलाने का प्रयास करना चाहिए। दुख को बिल्कुल भुला देना चाहिए कि मुझे ये दुख है, ये गम है मुझे। ठीक है, तो ये था छठे श्लोक का अर्थ और छठे श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं सातवें श्लोक को। सर्वे क्षयांताः नीचयाः पतनान्ताः समुच्चयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तरं हि जीवितम्। सर्वे अर्थात सभी, क्षयांताः अर्थात क्षय में अंत वाले, अर्थात अंत में नष्ट हो जाने वाले हैं सभी। निचयाः अर्थात संग्रह, और पतनान्ताः अर्थात अंत में पतित होने वाले, अर्थात नीचे गिरने वाले। समुच्छयाः अर्थात उत्थान या उन्नति या ऊंचाइयां। संयोगाः अर्थात संयोग या मिलन। विप्रयोगान्ताः अर्थात वियोग में अंत वाले, अर्थात अंत में बिछड़ जाने वाले। और मरणानंतरम अर्थात अंत में मरने वाला। और ही अर्थात क्योंकि, जीवितम अर्थात जीवित या जन्म। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो आप ये श्लोक समझ जाएंगे। सर्वे निचयाः अर्थात सभी संयोग या संग्रह, सभी संग्रह जो भी आपने इकट्ठा किया है वो अंत में क्षय होने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। और सभी समुच्छाः अर्थात सभी ऊंचाइयां, जो भी आपने तरक्की की है, जो भी आपने उन्नति की है, वो अंत में पतन होने वाले हैं। पतन अर्थात पतन को प्राप्त हो जाने वाला है। संयोगाः विप्रयोगान्ताः और सभी संयोग, संयोग अर्थात सभी मिलने वाले, अंतः अर्थात अंत में, विप्रयोग अर्थात बिछुड़ जाने वाले हैं। और सभी जीवन, जीवितम अर्थात जीवन, सभी जीवन निश्चित ही मरणांतरम अर्थात अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि जो भी आपने संग्रह किया है, इकट्ठा किया है, धन संपत्ति जो कुछ भी, वो अंत में नष्ट हो जाने वाले हैं, क्षय हो जाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ जाएगा, वो सारे नष्ट हो जाने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और सभी समुच्चय अर्थात सभी उन्नति जो आपने की है, जो भी आपने तरक्की की है, वो अंत में वो भी पतन को प्राप्त हो जाएंगे। और जो भी संयोग से आपको मिले हैं वो भी अंत में बिछड़ जाने वाले हैं, बिछड़ जाएंगे आपसे। और यहाँ तक कि जीवितम अर्थात जीवन भी अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये थी सातवें श्लोक की व्याख्या। होप आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।